थाना बारादरी में एक शिकायत प्राप्त हुई कि नौकरी के नाम पे कुछ लोगों के द्वारा धोखाधड़ी की गई है और उनसे पैसे लिए गए हैं। वर्ष 2012 से 20 तक लगभग इनके द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की गई थी। तो सिविल सेवा परीक्षाओं के दौरान ही इनको जो प्रशासनिक अधिकारी के कार्य आचरण है उनकी जानकारी हो गई थी। तो जब इन्होंने कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम देना बंद किया, उसके बाद के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। लोगों के द्वारा ईमेल आईडी से और साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी ज्वाइनिंग लेटर होता था, उसको ये लोग भेजते थे। कुछ लोगों को 1-2 महीने की सैलरी भी भेजी गई। ये लोग वर्ष 2022 से ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं। तो इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है। बरेली में एक फर्जी आईएएस अधिकारी पकड़ी गई है। कभी वो अपने आप को पीसीएस को, कभी एसडीएम और एडीएम एफआईआर बनकर वो लोगों को रौब गांठती थी। उसके बाद उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ एडिशनल एसपी पंकज जी मौजूद हैं, जो बताएंगे किस तरीके से इस पूरे जो मामले का खुलासा किया गया है। देखिए, थाना बारादरी में एक शिकायत प्राप्त हुई कि नौकरी के नाम पे कुछ लोगों के द्वारा धोखाधड़ी की गई है और उनसे पैसे लिए गए हैं। इसी संबंध में थाना बारादरी में क्राइम नंबर 511/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इसमें 2 सगी बहनें विप्रा शर्मा और शिखा पाठक इसमें नामजद थी। दौराने विवेचना इनकी एक ममेरी बहन है जिसका नाम दीक्षा पाठक है, उसका भी नाम प्रकाश में आया। तीनों लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो शिकायत आई थी इसमें 4 लोगों के नाम थे। साथ ही साथ चूँकि पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके द्वारा ऐसी घटनाएं वर्ष 2022 से की जा रही है, तो अन्य किन लोगों के साथ इनके द्वारा घटनाएं की गई है उसके बारे में भी सघन जानकारी की जा रही है और जो भी जानकारी आएगी उसको विवेचना में समाहित किया जाएगा। इनको आइडिया कहाँ से आया कि अधिकारी बनकर रौब गांठें और लोगों को ठगें इस तरीके से? देखिए, चूँकि वर्ष 2012 से 20 तक लगभग इनके द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की गई थी। तो सिविल सेवा परीक्षाओं के दौरान ही इनको जो प्रशासनिक अधिकारी के कार्य आचरण है उनकी जानकारी हो गई थी। तो जब इन्होंने कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम देना बंद किया, उसके बाद इन लोगों ने इस तरीके की घटनाओं में शामिल हुई और इनके द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। अभी तक कितने जो है चीज़ें इनसे बरामद की गई हैं? अगर बात करें तो ठगी का कितना पैसा इनसे बरामद हो चुका है? देखिए, इनके 6 अकाउंट से 55 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। 4.5 लाख रुपए नगद इनसे बरामद हुए हैं। 2 लैपटॉप बरामद हुआ है। 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। कुछ पासबुक और चेकबुक बरामद हुई हैं और कुछ फर्जी जो दस्तावेज हैं वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। तो क्या बरेली में या कहीं और भी इनका पूरा ये जो है सर्किट फैला हुआ था और ये लोगों को ठग रहे थे? देखिए, अभी जो घटना प्रकाश में आई वो बरेली की थी। अभी विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी और तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं जिसमें विप्रा शर्मा जिनकी मुख्य भूमिका है, जो खुद को पीसीएस और आईएएस अधिकारी के रूप में बताती हैं और इन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से हिस्ट्री और इंग्लिश से AA किया हुआ है और ये अपने आप को डॉक्टर विप्रा शर्मा बताती हैं और ये कहती हैं कि मैंने आगरा विश्वविद्यालय से PhD किया है, लेकिन इस संबंध में इनके द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। और इन्होंने पहले अपने आप को SDM के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को ADM के रूप में प्रोजेक्ट किया। एक गाड़ी भी इनके पास से XUV 700 बरामद हुई है जिसपे ADM FR लिखा हुआ है। इन कार्यों में इनकी जो सगी बड़ी बहन है शिखा पाठक और इनके एक मामा की लड़की है दीक्षा पाठक, उनके द्वारा भी इनके इस कामों में मदद की जाती थी। और ये जो गैंग है ये लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रुप D और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए ये नौकरी के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करती थी। देखिए, जो इनकी बहन है शिखा पाठक, दीक्षा पाठक, ये अपनी जो इनकी बहन है विप्रा शर्मा, इनको ये लोग कुछ लोगों से पीसीएस अधिकारी और कुछ लोगों से आईएएस अधिकारी के रूप में ये लोग उनको प्रेजेंट करते थे और बताते थे कि हमारी बहन बड़े पद पर है और ये उसी के नाम पे फिर ये ठगी करते थे। और इसके साथ ये जिन लोगों के साथ पैसे लेके धोखाधड़ी करते थे उनको विश्वास दिलाने के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर होता था, ये लोग लखनऊ के आसपास जो पोस्ट ऑफिस होता था वहां से रजिस्ट्री करते थे और अपना विश्वास पुख्ता करने के लिए इन लोगों के द्वारा ईमेल आईडी से और साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी जो ज्वाइनिंग लेटर होता था उसको ये लोग भेजते थे।
इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को 1-2 महीने की सैलरी भी भेजी गई। जो इन्होंने पूछताछ में बताया, ये लोग वर्ष 2022 से ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं, तो इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है। तो एक बड़ी चीज़ है, फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का जो प्रयास करने वाले जो ये 3 लोग थे उनको आज पकड़ लिया गया। उसके बाद बरेली पुलिस लगातार विवेचना कर रही है कि और भी अगर जगह पर अगर कुछ भी लोग इनकी शिकायत करते हुए पाए जाएंगे तो बड़ी और भी कार्रवाई होती हुई दिखेगी।